हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 4-5 महीने से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो नहीं डालने का कारण ये था, मेरे पास काम का लोड ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों आपको कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग, मैं 4-5 महीने से वीडियो नहीं डाला, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और डेली मेरे नए-नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं इस चैनल से और व्यू चैनल पे आते रहते हैं। इससे दोस्तों हमें काफ़ी आप लोग मोटिवेट करते हैं चैनल को सपोर्ट करके। और मैं भी कोशिश करूंगा दोस्तों कि जितना भी हो सके, जो भी हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज आप लोगों के पास हर एक वीडियो में शेयर करता रहूँगा। तो इसलिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंसाई मशीन पे वीडियो बनाया था, जो आधे वीडियो हमने दिखाया था क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसलिए मैंने बोला था कि जो बाकी का काम है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। और मैं ज़्यादा बिजी होने के कारण से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो वो वीडियो जो दोस्तों आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि कोई सी वीडियो डालो जिसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसकी कनेक्टिंग सेट करना सीखे थे। कनेक्टिंग कैसे सेट करते हैं, तो कनेक्टिंग हमने लगाना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस केम की टाइमिंग करना सीखेंगे। ये पुलर को ड्राइव करने वाला जो केम होता है, इस केम की टाइमिंग आज सीखेंगे। तो जैसे दोस्तों इसको हम सीधे की तरफ घुमाएंगे, जब सीधे राउंड में घुमाएंगे तो जो फर्स्ट वाला स्क्रू आएगा, ये फर्स्ट वाला स्क्रू को मेन शाफ्ट में एक कट बना रहता है। तो इस कट के सामने इस स्क्रू को ला के इस स्क्रू को टाइट कर देंगे, तो हमारी जो ये केम की टाइमिंग है, ये केम की टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी। अगर ये दूसरे वाले स्क्रू को लगा देंगे तो हमारे इस जो मशीन की खिंचाव होगी वो खिंचाव सही नहीं बनेगा। तो इस केम को फिक्स करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो फर्स्ट वाला जो स्क्रू है, यही स्क्रू इस कट के सामने रख के हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे। इतना बस टाइमिंग सेट करने के बाद अब सेकेंड स्टेप है ये गरारी का। ये गरारी किस काम के लिए होता है? ये गरारी होता है ये ऑयल पंप को ड्राइव कराने के लिए। जब ये मशीन घूमता है, जब ये गरारी घूमेगा तो इस ऑयल पंप को घुमाएगा, जिससे हमें मशीन की ऑयल सप्लाई मिलती है। और इसी गरारी से गियर बॉक्स की भी ऑपरेट कराया जाता है। तो गियर बॉक्स के टाइमिंग भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम इसकी निडल बार, हाइट और निडल लूपर और रिटर्नर, ये तीनों चीज़ की टाइमिंग्स कर लेते हैं। इसको टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है, उसके बाद से ये गियर बॉक्स जो स्लाइडर ड्राइव होता है उसका हम टाइमिंग सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस निडल क्लैंप में 2 निडल लगाया है, दोनों साइड एक निडल लगा लेंगे। उसके बाद से इसकी जो निडल क्लैंप की बैलेंसिंग है, इसको मिलाएंगे। तो इस रिटर्नर को थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसको खोल के इधर साइड में कर लेते हैं, ताकि आपको लूपर और निडल की टाइमिंग सही से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे निडल लूपर के पास ला के रोकेंगे तो निडल और लूपर की दोनों तरफ देखेंगे, दोनों निडल की तरफ देखेंगे। तो लूपर का जो पॉइंट है, एक बार ही दोनों निडल पे अटैक होना चाहिए। जो निडल के धागे को लूपर पकड़ेगा, दोनों एक ही बार पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि एक लूपर 1 mm पीछे है और एक लूपर निडल से 1 mm आगे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही पोजीशन पे, मतलब एक ही बार दोनों लूपर पकड़ना चाहिए। अगर एक कम पकड़ रहा है, एक ज़्यादा पकड़ रहा है, तो इसको हमें इसकी निडल बार की स्क्रू खोल के इसको हमें सेट करना पड़ेगा। देखिए, अभी ये जो लूपर है निडल के बिल्कुल पास में है, मतलब बिल्कुल 1 mm का भी गैपिंग नहीं है। और इस लूपर में भी देखिए बिल्कुल उसी पोजीशन पे है, उससे हल्का सा, मतलब आधे mm ये लूपर फास्ट आ रहा है और ये कम आ रहा है। मतलब निडल के पास ये लूपर बिल्कुल 0 mm पे है और वो 0.5 mm पे है। तो इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज करके और इस क्लैंप को, निडल वाला जो क्लैंप है, इस क्लैंप को थोड़ा सा ऐसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा हमें, ताकि दोनों लूपर जो है बिल्कुल बराबर अटैक करें। जितना मतलब ये लूपर पकड़ रहा है, उतना ही ये राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाला दोनों नीडल बिल्कुल
लूपर से बराबर टच होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी बैलेंसिंग मिलाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, मशीन को सीधे राउंड में घुमाएंगे। मशीन को सीधे राउंड में जब घुमाएंगे तो ऐसे घुमाते घुमाते जब लूपर पीछे जाएगा, नीडल से पीछे, तो जब जितना लास्ट चला जाएगा उतना उस पोजीशन पे ले जाकर रोक लेंगे। उस पोजीशन में रोक लेने के बाद नीडल और लूपर के बीच में ऐसे 3 mm के एल की डालेंगे, और 3 mm का एल की डालेंगे। उसमें देखेंगे 3 mm के एल की या 2.5 mm के एल की, कौन सा एल की उस दोनों बीच के गैपिंग में आ रहा है। तो हम पीछे इसकी जो गैपिंग है ये 2.5 से 3 mm रखते हैं। तो 2.5 mm और 3 mm दोनों एल की में से कोई एल की आना चाहिए इसमें। मतलब 2.5 mm से ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए लूपर, और 3 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब 3 और 2.5 के बीच में ही रहना चाहिए। इतना पे इसकी बैक की जो लूपर जो बैक जा रहा है इसकी पोजीशन इतना पे होना चाहिए, 2.5 से 3 mm, मतलब नीडल से लूपर बैक में जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 4 mm जा रहा है या 3.5 mm जा रहा है तो वो चीज़ गलत है। बैक में 2.5 से 3 mm ही जाना चाहिए। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। अब ये देखिए ये 3 mm है, जो पीछे की गैपिंग है ये 3 mm है। 3 mm पे हम सेट करते हैं, किसी किसी में 2.5 mm पे भी सेट करते हैं। 2.5 से 3 होना चाहिए। और सेकेंड थर्ड स्टेप क्या है, ये देखिए नीडल का जो आई है, आई से 1.5 mm ऊपर लूपर की जो पॉइंट है, लूपर के पॉइंट आई से 2.5 mm ऊपर धागे को पकड़ना चाहिए। अब जैसे लूपर आगे आएगा, आगे से जब बैक जाएगा तो नीडल भी लूपर के धागे को पकड़ना चाहिए। तो देखिए ये जो अब लूपर का जो आई है, आई से नीडल का जो पॉइंट है वो 1.5 mm लमसम 1.5 mm बैक में, होल से 1.5 mm पीछे की तरफ नीडल का पॉइंट गिरना चाहिए। देखिए जैसे कि ये नीडल का पॉइंट नीचे गिर रहा है तो होल से 1.5 mm लमसम ये पीछे गिर रहा है, तो इतना पे गिरना चाहिए बैक में। और नीडल के जो आई है, आई से लूपर का पॉइंट 1.5 mm आई से ऊपर पकड़ना चाहिए। इस तरीके से हम इसकी टाइमिंग करते हैं लूपर की। ये 3 स्टेप आपका क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से कोई बढ़िया सी वीडियो में लूपर और नीडल और रिटर्नर के 3 का वीडियो में बना दूंगा। ये तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसमें उतना नहीं समझा सकता, आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए हमने ये सब नीडल लगा लिया है। अब ये 2 लूपर की नीडल और 2 लूपर की मतलब टाइमिंग हमें कर दिए दोनों लास्ट का। तब समझिए कि ये अगर पूरे लूपर बराबर होगा और पूरे नीडल सही होगा, नया होगा नीडल, किसी में बैंड नहीं होगा, तो अपने आप ये सब नीडल और लूपर की टाइमिंग अपने आप परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ऐसे करके 2 अगर मिला लेंगे तो सब नीडल और लूपर की टाइमिंग बैठ जाएगा। और इसकी जो नीडल में लूपर कितना टच होना चाहिए, वो ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे सिलाई मशीनों की आप सेटल मिलाते हैं वैसे ही इसको भी मिलाया जाता है। थोड़ा सा नीडल और लूपर में हल्का सा टच करके रखा जाता है, ज़्यादा टच करके नहीं रखा जाता है, जिससे कि हमारे नीडल वाइब्रेट हो। इतना पे करके लूपर की और नीडल की टाइमिंग आप सेट करेंगे तो बिल्कुल मशीन परफेक्ट चलेगी। और बच गया अब रिटर्नर की टाइमिंग। रिटर्नर की टाइमिंग कैसे करनी है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब रिटर्नर की टाइमिंग करते हैं। देखिए रिटर्नर की टाइमिंग कैसे किया जाता है। जैसे ये नीडल डाउन जाएगा तो नीडल और रिटर्नर की आमने सामने जब होगा तो इसमें देखेंगे कितना दूरी है, बीच की दूरी। इसमें ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, 1 से 1.5 mm की नीडल और रिटर्नर के बीच में गैप होना चाहिए। और लूपर से कितने साइड से होके जा रहा है रिटर्नर, तो ये देखिए जैसे ये लूपर आगे आ रहा है तो देखिए रिटर्नर ये इसके साइड से होके अभी एक ही जगह पे आगे नहीं जा रहा है। तो ये रिटर्नर जो है लूपर के बिल्कुल साइड से होके जाना चाहिए। जैसे लूपर आगे आएगा तो ये साइड में रिटर्नर रुका रहना चाहिए। अब देखिए जैसे ये सब लूपर हैं, लूपर के देखिए बगल में ये रिटर्नर है, लूपर के ठीक सामने नहीं है, साइड में है, लूपर के बगल में है। ये रिटर्नर लूपर के बगल से होके जब ये नीडल लूपर आगे आके जब बैक जाने लग रहा है तो ये रिटर्नर साइड में हो रहा है। तो ये क्या करता है, लूपर के धागे को पकड़ के साइड करता है रिटर्नर, और ये रिटर्नर में जो धागे पकड़े रहते हैं वो नीडल धागे को पकड़ता है। ये देखिए ये कितना गैपिंग है, इन दोनों के बीच में ऐसे गैपिंग चेक करेंगे। इसमें मतलब 1.5 mm की गैपिंग होनी चाहिए रिटर्नर की और नीडल के बीच में
जैसे लूपर के बैक में जो गैपिंग हम लोगों ने देखा था, वैसे ही रिटर्नर और नीडल की गैपिंग देखा जाता है। तो नीडल और रिटर्नर के बीच में 1.5 mm की गैपिंग होना चाहिए, और ये जो रिटर्नर है लूपर के बगल से होकर जाना चाहिए। जैसे कि और जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो लूपर है, इसमें से किसी भी एक लूपर पे ध्यान रखिएगा। जैसे ये लूपर जब आगे आ रहा है तो रिटर्नर देखिए इसके बगल से होकर जा रहा है। देखिए इसके बगल से होकर रिटर्नर जा रहा है। अब जैसे लूपर आगे आया, फिर ये रिटर्नर साइड में चला गया, और फिर ये जैसे नीडल नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो ये जो रिटर्नर लूपर के धागे को पकड़ा रहेगा, वो नीडल उस धागे को पकड़ लेगा। तो इस ऑप्शन से ये रिटर्नर काम करेगा। तो ऐसे आप इसको रिटर्नर को सेट कीजिएगा, तो ये रिटर्नर सेट हो जाएगा। अब इतना सेट करने के बाद रिटर्नर की और लूपर के बीच में गैपिंग चेक करेंगे कितना गैपिंग है। कहीं रिटर्नर में टच तो नहीं हो रहा है, ऐसे दबा के देखेंगे तो रिटर्नर मतलब लूपर पे टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें 1 mm का गैप होना चाहिए। तो ऐसे ही सभी रिटर्नरों को सेट करेंगे। तो इतना सेट करने के बाद हम इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे, हमारे रिटर्नर बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो रिटर्नर लूपर और नीडल की और नीडल बार की हाइट इसी हिसाब से सेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसको दोस्तों हमें सेट करना है इसकी ये गियर बॉक्स होता है स्प्लाइडर का, जो स्प्लाइडर को ड्राइव कराने का काम करता है। तो ये जो ऑयल पंप वाला जो गियर था, इसी गियर से इसको भी ऑपरेट कराते हैं। जो इसमें स्प्लाइडर चलता है तो इलास्टिक अप डाउन करता है, लेफ़्ट राइट करने का काम करता है ये। तो इसकी सेटिंग क्या होती है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे जैसे नीडल बार ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्प्लाइडर भी लेफ़्ट या राइट जाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे नीडल बार डाउन हो रहा है, मतलब नीडल प्लेट के पास पहुंचने तक ये स्प्लाइडर बिल्कुल एक जगह पर रहेगा, थोड़ा सा भी मूव नहीं होगा। तो इस ऑप्शन से ये काम करता है। मतलब एक बार नीडल ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीडल प्लेट तक आने तक ये रुका रहेगा, फिर जब नीडल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये लेफ़्ट या राइट जाएगा। इस ऑप्शन से काम करता है ये। तो दोस्तों अब इस मशीन की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें धागा डाल के इसको चेक कर लेते हैं। और इस मशीन में जो भी हमने आपको बताया है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नीडल बार की हाइट का, या लूपर की टाइमिंग केम का, या रिटर्नर का, या लूपर का, या नीडल बार का, जितने भी मतलब टाइमिंग है इसके, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। उस पर हम एक एक टाइमिंग पे एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।